अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का जायजा लेने अचानक सांसद संध्या राय पहुंची रेलवे स्टेशन। ओवरब्रिज समेत सभी निर्माण कार्यों का समयावधि में पूर्ण किए जाने के दिए निर्देश। ओवरब्रिज निरीक्षण के दौरान सांसद संध्या राय ने निर्माण में आ रही परेशानियों को देखते हुए कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को फोन लगाकर तत्काल उन समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य तथा भिंड दतिया लोकसभा सांसद श्रीमती संध्या राय ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत भिंड रेलवे स्टेशन मुड़ियाखेड़ा पर दोपहर 1 बजे अचानक पहुंच गई और अमृत योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का धरातल पर जायजा लिया और वहीं विभाग के मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों एवं निर्माण कर रही कंपनी के ठेकेदारों से चर्चा करते हुए निर्माण कार्यों को समय सीमा में तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। सांसद श्रीमती संध्या राय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित एवं समृद्ध भारत के विकास के लिए भिंड दतिया रेलवे स्टेशन को अमृत योजना में शामिल किया गया है। उसी तारतम्य में विगत वर्षों से लगातार तेजी से भिंड के रेलवे स्टेशन की तकदीर बदली जा रही है और जोर शोर से विकास कार्य किए जा रहे हैं। उनकी हकीकत जानने के लिए भिंड रेलवे स्टेशन पर समय अनुसार दोपहर 1 बजे भिंड दतिया लोकसभा सांसद श्रीमती संध्या राय पहुंचकर उनका धरातल पर जायजा लिया और रेलवे स्टेशन का जिस तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है उससे आने वाले समय में निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि भिंड रेलवे स्टेशन जंक्शन का रूप लेगा। 5 कंपनियों के ठेकेदारों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। कोई ओवरब्रिज का निर्माण कर रहा है तो कोई रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षालय का तो कोई गुड्स जैसे कार्य किए जा रहे हैं। सभी जगह जोर शोर से कार्य किया जा रहा है। भिंड से इटावा से भिंड से ग्वालियर पूरी विद्युत लाइन हो चुकी है। ये लाइन आज उन्हीं का जायजा लिया और कई जगह मंद गति से जो काम चल रहा है उन ठेकेदारों से चर्चा कर उन्हें शीघ्र समयानुसार कार्य करने के निर्देश दिए और जो मंद गति से काम कर रहा है उनको लेकर रेलवे मंत्री से लेकर डीआरएम को भी पत्र लिखने की बात कही। एवं साफ सफाई से नाराज सांसद संध्या राय ने रेलवे स्टेशन मास्टर को तलब किया लेकिन वह आज नहीं मिले। तभी भविष्य में निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि रेलवे स्टेशन की साफ सफाई अच्छी से की जाए। परंतु आज स्टेशन मास्टर उनके निरीक्षण के दौरान नदारद रहे। सांसद संध्या राय ने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन को सूचना देकर उनके साथ भी निरीक्षण करेंगे। निर्माण कार्यों के नक्शे का भी किया सांसद ने अवलोकन। भिंड दतिया लोकसभा सांसद श्रीमती संध्या राय ने जैसे ही भिंड रेलवे स्टेशन का जायजा लेने पहुंची तभी कंपनी के ठेकेदारों के द्वारा कहां स्टेशन पर विकास कार्य किए जा रहे हैं उसका नक्शा भी दिखाया, जहां उन्होंने सभी ठेकेदारों से एक सुर में कहा कि समय पर अपना अपना काम पूरा करें ताकि भिंड रेलवे स्टेशन आने वाले समय में एक खूबसूरत लगे। ओवरब्रिज का भी किया निरीक्षण। लंबे समय से ओवरब्रिज की मांग अटेर व भिंड वासियों के द्वारा की जा रही थी और इस मार्ग पर लगातार ट्रेनों के गुजरने से जाम भी लगता था। उस जाम से कैसे निपटा जाए उसके लिए ओवरब्रिज बनने की कवायद लंबे समय से भिंड वासियों के द्वारा की जा रही थी। उसी मांग को पूरा किया गया है और टेंडर होने के बाद निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। परंतु कंपनी के इंचार्ज या एक है इंजीनियर सुमित चटर्जी के द्वारा सांसद श्रीमती संध्या राय को ओवरब्रिज में आ रही परेशानियों जैसे पेड़ कटाई और नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन बीच में पड़ी होने से परेशानी खड़ी हो रही है। तभी सांसद श्रीमती संध्या राय ने मौके पर ही कलेक्टर संजय श्रीवास्तव को कॉल किया और कहा कि ओवरब्रिज निर्माण में जो भी परेशानियां निर्माणाधीन कंपनी को हो रही हो उन्हें तत्काल दूर किया जाए। तभी कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैंटीन का भी सांसद ने किया निरीक्षण। श्रीमती संध्या राय के द्वारा जिस समय रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया जा रहा था उस समय वह अचानक रेलवे स्टेशन पर संचालित कैंटीन के रूम में एक दुकान पर पहुंच गई और उक्त दुकानदार से बातचीत की और कहा कि स्टेशन पर सभी सामान अच्छा रखना, सड़ा हुआ माल नहीं विक्रय करना और जिले की मशहूर मिठाइयों को भी अपनी दुकान में रखा करो ताकि भिंड की मिठाई का नाम सभी जगह पहुंचे। तभी दुकान संचालक ने कहा कि भविष्य के निरीक्षण में आपको सारी मिठाइयां जिले की दुकान पे मिलेंगी। मैम आज अचानक भिंड रेलवे स्टेशन पहुंच गई श्रीमती संध्या राय सांसद। आप देखिए निर्माण कार्यों कि जैसा कि आप लोग भी समय समय पर कह रहे थे कि दीदी एक बार निरीक्षण कर लें, तो उस तहत मैंने भी सोचा कि अमृत सरोवर
अमृत योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश के लगभग कई रेलवे स्टेशन, जिसमें भिंड भी जुड़ा है, दतिया भी जुड़ा है, अमृत योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। काम काफ़ी प्रगति पर भी चल रहा है, लेकिन आज छुट्टी का भी मुझे असर दिख रहा है। तो कुछ स्टाफ छुट्टी पर भी है, ठेकेदार वगैरह भी थोड़े से कुछ मिल पाए, कुछ नहीं मिल पाए। किसी एक दिन फिर आप लोगों के साथ और प्रशासन को पूरी सूचना देकर एक बार फिर करेंगे, क्योंकि आज गुड सेट का भी देख रहे हैं, कोई बताने वाला यहाँ नहीं है। और जैसा कि स्टेशन प्रबंधक को सूचना भी दी थी, लेकिन वो भी शायद आज हैं कि नहीं जानकारी नहीं है मुझे, उसके लिए मैं जानकारी करूँगी। और पूरी यहाँ क्या क्या चल रहा है, गुड सेट में क्या क्या चीज़ें आई हैं, अभी तो हमें सिर्फ पिलर वगैरह खड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी काम अभी इसका बहुत बाकी है, लगभग कई करोड़ों का काम है ये। और स्टेशन पे भी हमने सब देखा, प्लेटफार्म पे भी काम चल रहा है, चाहे हमारा प्रतीक्षालय उसका भी काम चल रहा है, आरओबी के भी काम चल रहे हैं। और लगातार आप लोगों के साथ में मैंने देखा, कहीं बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, कहीं कहीं हमें कुछ कमियां भी नज़र आई हैं। तो जो कमियां हैं उनको भी एक बार पुनः मैं रेलवे विभाग को, चाहे हमारे मंत्री जी हों, चाहे हमारा डीआरएम जो विभाग के अधिकारी जो इस काम को देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर बताऊंगी, लिखित में पत्र भी दूंगी। वो जो क्वालिटी होना चाहिए वो क्वालिटी होना चाहिए। कहीं कहीं दिख रहे हैं कि बिल्कुल काम ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा भिंड जैसे क्षेत्र में काम हो रहा और इतने दिनों बाद रेलवे स्टेशन का अगर जीर्णोद्धार हो रहा है तो काम भी अच्छा हो, और काम जब अच्छा होगा तो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए काफ़ी कुछ यहाँ सुविधाएं हैं, उनको वो सुविधाएं मिलेंगी। तो इसी तारतम्य में आज आप लोगों के साथ में आई थी, और आगे चल के जो भी हमें अच्छी मिली हैं, कमियाँ मिली हैं, उनको एक बार पुनः विभाग को बताऊँगी भी, और आगे वो कमी न रहे उस तरफ हम सब प्रयास करेंगे, और जल्द से जल्द ये काम सारे हों और इन कामों का शुभारंभ। कब तक उद्घाटन हो जाएगा इसका? अभी मुझे लग रहा है, मैं अपने आकलन से बता रही हूँ, मुझे लग रहा है आराम से 6 महीने लग सकते हैं, और ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि तारीख सब अलग अलग दे रहे हैं। यहाँ 5 अलग अलग विभाग काम कर रहे हैं, अलग अलग, कोई आरओबी देख रहा है, कोई प्लेटफार्म देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। तो मुझे भी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं पत्र के आधार पर मैं भी पूछूंगी कि काम अमृत सरोवर का जो चल रहा है अमृत योजना के अंतर्गत हमारे रेलवे स्टेशन पर काम का पूर्णता की और क्या है। हालांकि कहीं बताया कि काम 1 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण पिलर वगैरह बाद में आए थे, तो उसके कारण काम अभी पूरा हो रहा है। तो आगे जब भी ये, अब एक ठेकेदार ने तो ये कहा है कि हम 15 फरवरी तक वो काम अपना पूरा कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 फरवरी तक होगा, और समय ले लें। फिनिशिंग से नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी देखा जा रहा है कि कुछ ऊपर खावी। नहीं, काम देख रहे हैं ना, बहुत कमियां दिखी हैं, काम तो कहीं फिनिशिंग दिख ही नहीं रही है। अभी जो काम की गुणवत्ता होनी चाहिए, जो साफ़ सफाई होनी चाहिए, वो अभी कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रही। तो एक बार पुनः आप सबके साथ और कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन को भी लेकर एक बार फिर हम देखेंगे और निरीक्षण करेंगे। जहाँ भी कोई कमियां हमें अभी मिली हैं उनको भी देखेंगे, और आने वाले समय फिर भी जहाँ भी मिले, अभी मैं कहूँ तो किससे कहूँ, अभी छुट्टी के दिन भी आना मैंने तय किया। मैं चाहती भी थी कि अलग से देखूँ, मेरी मंशा भी थी कि बार देख कर आऊँ, प्रशासन के साथ फिर देखेंगे, जो भी कमियाँ होंगी उसको हम पूरी भी करेंगे, और मैं ऊपर भी बात करूँगी भैया। धन्यवाद आप लोगों का भी। ये 1270 कहाँ तक है? बस यहीं तक है, और उसके बाद वो दूसरा आगे वही कोटा। तो ऐसा क्यों, मतलब और क्या है कि प्रतीक्षालय बन रहा है, और क्या बन रहा है बस, और ये सेट का काम पूरा हो गया। रेलवे पर ना, आरओबी वाले रेलवे कौन है? वो बाहर के उसका भी जो नंबर कौन है, बाहर के कौन है वो अभी नहीं, अभी कोई होगा ना हमारा ओवरऑल पूरा ना। आप लोगों ने कितना, कब तक का टारगेट रखा है? ये है कि 25 जनवरी तक तो हमारा लगभग 90% काम हो जाएगा। मुझे 90 नहीं, मुझे पूरा बताइए, पूरा कब तक हो जाएगा? 15 जनवरी। आप पूरा फरवरी ले लो, पूरा ले ठीक है ना, पूरा फरवरी ले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 15 फरवरी तक कंप्लीट हो पाएगा। ये लेंटर की वजह से बहुत हिसाब से डाला लेंटर था, 25 फुट हाइट का लेंटर था। यही 15 फरवरी, अब तो पूरी फरवरी निकलो भैया, अब पूरी फरवरी निकलो, उसके बाद में मुझे नहीं लग रहा 15 फरवरी तक हो पाएगा, क्योंकि नहीं
इसमें जैसे नल कॉपी और वो नहीं है। कितना कितना इसका काम हुआ क्या? कंप्लीट हो गया। आरओबी का काम अलग चल रहा है। रांची में नहीं है। उद्यम होगा ये बना लेंगे। उस साइड अगर हो तो नहीं नहीं अच्छा अच्छा, नहीं वो तो उस साइड का इस साइड दो इधर से कोई जाएगा इधर से ही जाएगा, मेन तो इधर से ही होगा। उधर से आएगा इधर तो उसे भी चाहिए। भी चाहिए। अच्छा आपकी ड्राइंग में सब पहले काम वो कर दिया था, उसके बाद घटाई उड़ाई मिट्टी की वजह से नहीं तो ये तो पहले से ही था। ये पहले नहीं था ना, ये बाद में ड्राइंग आई है इसका। लेकिन जब हमने नक्शा देखा था पूरा जो सभी रेलवे स्टेशनों का तो उसमें तो ऐसे ही दिख रहा है। नहीं नहीं दिख रहा है, पहले अधिकारी लोग भी बता रहे थे कैसे पाइप बना हुआ है। अच्छा नहीं कुछ तो हमारा change पत्थर टूटा है, बताइए मैं पत्थर क्यों लगा कैनोपी 1 कैनोपी 2 ये दोबारा नक्शा कितना नीचे जा रहा है ये? कितना है यहाँ पे? ज़्यादा नहीं 10 कितनी 12 सीढ़ी हो कितनी 12 सीढ़ी 5 इंची की सीढ़ी आ रही है। आप तो वो देख रहे हो ब्रिज ऊपर का ये काम कौन देख रहा है? क्या चीज़ है ये मुझे समझाया तो सही कौन है? बन रहा है 10 बन रहा है। ये चीज़ क्या है? पिलर में क्या दिख रहा है? ये कुछ और है। तो ट्रेन खड़े होंगे। सीधी भोपाल जाऊँ से दिल्ली का है तो क्या है, जो व्यापारी वर्ग है यहाँ परेशान है, वो टुकड़ों में आता है, मालगाड़ी भी आने लगेंगी तो उसका क्या कहते हैं माल आने लगेगा। पहले से बहुत चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं है सारी चीज़ें बहुत चेंज हो रहा है। बड़ी सौगात होगी अगर ये टूट रहे ना बिल्कुल। और आगे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, वो लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं। एक तो पेड़ है तो उनके बारे में शायद आपसे बताया भी होगा, कौन भी किया होगा। और अपना पीएचई की कुछ पाइपलाइन आ रही है अंदर, तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाए। आपको कौन देख रहा है यहाँ? जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में कौन कर रहा है? नहीं तो एक बार आप बोलिए, आप पीएचई विभाग को बोल दीजिए कोई अधिकारी आ जाए और पूरा समझ के उनको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं उनको करें। नहीं तो दिक्कत रहेगी, फिर वहाँ अपनी अव्यवस्थाएँ खराब हो जाएंगी। ठीक है ना? और पेड़ नगर पालिका की तरफ से बोलिए कौन देख रहा है, तो वो दोनों को बोले इनसे ठेकेदार से संपर्क करें या जो अधिकारी देख रहा है उससे संपर्क करें। ठीक है, तो ये कब तक कंप्लीट होगा? इसका कौन इंचार्ज है? कौन देख रहा है? ठेकेदार कौन है? इस काम को कौन देख रहा है? आज काम बंद है क्या? आई डोंट देखते हैं, आ जाएंगे ग्वालियर से आते हैं।